Hello students, my name is Ashish Verma and I am your English teacher. And in the last video we have studied the Happy Prince. We have shown the question answer as well. हमने जो है Happy Prince पढ़ा, उसके question answers भी देख लिए. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ऑफ एक्सपेंसेस, जिसे लिखा है फ्रांसिस बेकन ने. फ्रांसिस बेकन बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर में एसेइस्ट हुए, यानी कि ये ऐसे लिखते थे, निबंध लिखा करते थे और बहुत नाम था. राजा के दरबार में भी थे, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पोइट्री भी रची, ड्रामास भी रचे, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं रची हैं. ऑफ एक्सपेंसेस एक छोटा सा ऐसे है. ये काफ़ी ट्राइबल सब्जेक्ट्स पर, ट्राइबल मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी बातें, काफ़ी ट्राइबल सब्जेक्ट्स पे, सड़क पे, कचरे पे, पानी पे, खर्चों पे, कुछ पे भी लिख देते थे ये, है ना. तो फ्रांसिस बेकन जो थे, उन्होंने इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितना खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, इनकम के बारे में बहुत कुछ जानकारी इस ऐसे में दी है. ये ऐसे जो है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमको मालूम पड़ेगी जब हम बुक में देखेंगे. और ये है फ्रांसिस बेकन. आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ये तो कोई गाने बजाने वाला लग रहा है. ये वो इंग्लैंड का वो टाइम था जब जो पोइट्स और नॉवलिस्ट और जो राइटर्स थे वो विशेषकर ऐसी पोशाक पहना करते थे ताकि वो दुनिया में अलग नज़र आए. जैसे डॉक्टर्स वाइट पहनता है आजकल, है ना, तो ये लोग वैसे ही कपड़े पहना करते थे. तो काफ़ी फेमस थे फ्रांसिस बेकन. चैप्टर का नाम है ऑफ एक्सपेंसेस, हम देख सकते हैं. और फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है. 1561 में पैदा हुए, 1626 में चल बसे. द फर्स्ट बैरन वेरुलम एंड विस्काउंट सेंट अल्बंस वॉज बोर्न एट यॉर्क हाउस इन लंदन. इनका जन्म कहाँ हुआ था? यॉर्क हाउस लंदन में इनका जन्म हुआ था. बेकन हैड हिज एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज नाम की जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज में इनका पढ़ाई और जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुआ. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584. जैसे कि मैंने बताया था, ये सांसद रहे थे वहाँ पर, है ना, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये 1584 में बने. ही रोट सिवरल पेपर्स ऑन पब्लिक अफेयर्स. और इन्होंने पब्लिक अफेयर्स पर, यानी कि लोगों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काफ़ी खत, काफ़ी लेटर्स लिखे. इनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध लेटर था, लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ. महारानी एलिजाबेथ को इन्होंने एक लेटर लिखा था. ये इनके लिटरेचर वर्क में शामिल हुआ और काफ़ी फेमस भी हुआ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द एसेज, है ना. इनके जो सबसे ज़्यादा लिटरेचर में फेमस चीज़ हुई है वो क्या है? इनके लिखे गए एसेज. हिज प्रोज स्टाइल इज़ कॉम्पैक्ट एंड प्रोवर्बियल. इनका जो प्रोज स्टाइल था या जो इनका लिखने का अंदाज था, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, भाषा शैली, है ना, और कला पक्ष, भाव पक्ष, तो वैसे इनका जो प्रोज स्टाइल था वो कॉम्पैक्ट था. छोटी बात कहते थे लेकिन मोटी बात कहते थे, मतलब छोटी सी बात के अंदर ही बहुत कुछ कह जाते थे, है ना. एंड प्रोवर्बियल, घुमा घुमा कर, मुहावरों में बातें कहा करते थे. हिज एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम. दुनिया के सारे ज्ञान का भंडार इनके ऐसों में, इनके निबंधों में था. दिस एसे इज़ अ गाइड टू शो अस हाउ वी शुड मैनेज आवर फाइनेंशियल मैटर्स. ये ऐसे, ये निबंध एक तरह से हमारे लिए गाइड है, हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है कि हमें कैसे अपने फाइनेंशियल मैटरों का इस्तेमाल करना चाहिए, देखना चाहिए. एलेक्जेंडर पोप नाम के शख्स ने बेकन को द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड, बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान, इंसानों में सबसे बुद्धिमान कहा था. इन दिस एसे ही इंस्ट्रक्ट्स हिज रीडर टू बी द डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी. यहाँ पर वो अपने पढ़ने वालों को, अपने रीडर्स को सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अपनी मनी की जो खर्च है उसमें काफ़ी कमी कर लेना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स पोर्शन ऑफ हिज इनकम. उनके अनुसार किसी शख्स को अपनी इनकम का एक सिर्फ छोटा हिस्सा ही खर्च करना चाहिए. एंड शुड पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स. और अपने मुद्दे, अपने जो फाइनेंशियल, अपने पैसों से जुड़ी हुई बातों को खुद देखना चाहिए बजाय किसी और के. ठीक है, चलते हैं आगे. रिचेस आर स्पेंडिंग. रिच मतलब अमीर होता है, लेकिन अगर उसमें एस लग जाए तो वो नाउन में बदल जाएगा, है ना. जैसे गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड में एस लगा दिया, गुड्स. गुड्स मतलब माल हो जाता है, सामान हो जाता है. ब्लाइंड मतलब अंधा, लेकिन ब्लाइंड में एस लगा दिया, ब्लाइंड्स तो मतलब झिलमिल जो दिवालियों पे लगाई जाती है घरों में.
तो एस लगता है तो कोई भी जो एडजेक्टिव है वो किस में बदल जाता है, नाउन में बदल जाता है। यहाँ पे रिच मतलब अमीर नहीं है, रिचेस का मतलब है धन दौलत पैसा। रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। जो पैसा है वो तो खर्च करने के लिए ही होता है, लेकिन उसे खर्च कहाँ किया जाना चाहिए, उसे सम्मान में अच्छे कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ ओकेजन। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे मतलब जो दिल खोल के किए जाएं या फिर जिनमें हिसाब भी ना हो कि हमने कितना खर्च कर दिया, वो कहलाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। उनको ओकेजन की वर्थ मतलब होता है कीमत, है ना, कि ओकेजन की कीमत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। शादी में, ब्याह में या फिर कोई बड़े फंक्शन में उसके लिए बचाना चाहिए पैसा, और ऐसे बड़े फंक्शन आने पर ही लाइफ में उन्हें खर्च करना चाहिए। फॉर वॉलेंट्री अनडूइंग मे बी एज वेल फॉर अ मेंस कंट्री। वॉलेंट्री अनडूइंग, वॉलेंट्री मतलब होता है इच्छा अनुसार, अनडूइंग मतलब लुटाना, बर्बाद हो जाना। अगर किसी को अपने मन से ही लुटाने का शौक भी चढ़ा है, लुटाना भी है, तो उसे कहाँ लुटाना चाहिए, फॉर अ मेंस कंट्री, उसे अपने देश के लिए पैसा लुटाना चाहिए तो फिर चलेगा। और फॉर द किंगडम ऑफ हेवन, या फिर स्वर्ग जाने के लिए, है ना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए दान धर्म करे, चलेगा। देश के लिए पैसा लगा दे, पूरा पैसा देश के लिए लगा दे, वो भी चलेगा। तो अगर बर्बाद ही करना है तो फिर यहाँ बर्बाद करो। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी द लिमिटेड बाय अ मेंस स्टेट। लेकिन जो साधारण खर्चे हैं उनको लिमिट किया जाना चाहिए, उनको तय किया जाना चाहिए कि एक आदमी की जितनी हैसियत हो उसी हिसाब से वो खर्चा होगा। एंड गवर्नड विथ सच रिगार्ड एज इट बी विथ हिज कंपास। कंपास का यहाँ मीनिंग निकलेगा एक ऐसी लाइन जिसको पार आप ना करना चाहें, यानी कि आपको अपनी एक ऐसी सीमा बना लेना चाहिए, एक ऐसी लाइन बना लेना चाहिए पैसों की, खर्चों की, कि आप इतना खर्च करेंगे उसके पार आप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड नॉट सब्जेक्ट टू द डिसीट, है ना, डिसीट मतलब होता है धोखा देना, छल करना। एंड अब्यूज़ ऑफ सर्वेंट्स, ना ही आप उनको सर्वेंट्स पे खर्च करें बिल्कुल अनाप शनाप, और ना ही छल से, है ना, पैसा किसी का लें या उसको छल से खर्च होने दें। एंड ऑर्डर टू द बेस्ट शो दैट द बिल्स में बी लेस देन द एस्टिमेशन अब्रॉड। अब्रॉड का भी यहाँ मतलब वही है, लिमिट या सीमा, कि जो आपका बिल आएगा या जो महीने का खर्च बनेगा वो हमेशा एक सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना आपने एक लिमिट बनाई है उस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। सर्टेनली, निश्चित रूप से, इफ़ अ मैन विल कीप बट ऑफ इवन हैंड, अगर वो एक आदमी इन सब चीज़ों को अपने हाथ में रखता है, यानी कि खर्चों को अपने हाथ से कंट्रोल में रखता है, हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑट टू बी बट द हाफ ऑफ हिज रिसीव्ड, तो उसके जो खर्चे होंगे, उसके जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, वो खर्चे जो आप रोज़मर्रा में करते हो जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे दूध है ना, सब्जी है, या फिर आपका जो है ना खाना पीने का है, वो आप, ये ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। तो अगर एक आदमी समझदारी से चले, अपने हाथ में खर्च रखे, तो उसके जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो कभी भी उसकी इनकम से आधे ही होना चाहिए। अगर किसी ने 10,000 कमाया है तो उसके खर्चे सिर्फ 5,000 के ही होना चाहिए। एंड इफ़ यू थिंक टू वैक्स रिच, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, है ना, बट टू द थर्ड पार्ट, है ना, तो आपको क्या करना, बट टॉट द थर्ड पार्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कमाया उसका थर्ड पार्ट खर्च करना पड़ेगा, आधा भी नहीं, आधे से भी कम थर्ड पार्ट खर्च करना पड़ेगा अगर आप अमीर होना चाहते हो, तो कंजूस बनना पड़ेगा ओवरऑल। इट इज़ नो बेसेंस फॉर द ग्रेटेस्ट टू डिसेंड एंड लुक इनटू देयर ओन स्टेट। अब वो क्या कहते हैं कि कई लोगों की आदत क्या होती है कि उनको शर्म आती है कि अगर हम इतने बड़े आदमी हो गए, इतना पैसा आ गया, अब अगर हम अपने अकाउंट्स खुद संभालेंगे तो ये तो शर्मिंदगी वाली बात है ना। साथ में उनको एक डर भी लगता है ना, कि अगर हमने देखा और हमको मालूम पड़ा कि यार अपन ने इतना खर्च कर दिया, तो उनको उदासी हो जाएगी कि यार हम तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कई लोग अपने जो पर्सनल अपना फाइनेंशियल मैटर है वो खुद हैंडल नहीं करते हैं, वो दूसरों पे छोड़ देते हैं। तो वो क्या कहता है कि इट इज़ बेसेंस फॉर द ग्रेटेस्ट टू डिसेंड एंड लुक इनटू देयर ओन स्टेट। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर कोई महान से महान आदमी, बड़ा आदमी भी या अमीर आदमी भी अपने पैसों के मैटर को खुद संभाले, तो कोई शर्म की बात नहीं है ना। सम फॉर बियर इट, कुछ लोगों को इसमें क्या लग सकता है, उनको सहन कर लेंगे कई लोग, है ना। नॉट अपॉन नेग्लिजेंस अलोन बट डाउटिंग टू ब्रिंग देमसेल्स इनटू मेलेनकली, है ना। मेलेनकली का मतलब होता है उदासी। वो क्या कहता है कि कुछ लोग तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे नेग्लिजेंस यानी कि निगलेक्ट करते हैं इस काम को। क्यों निगलेक्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो ये काम देखेंगे, ये काम वो करेंगे, अपने अकाउंट्स खुद चेक करेंगे, तो उनको निराशा होगी, उदासी आ जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना खर्चा ज़्यादा हो रहा है।
इन रिस्पेक्ट दे शाल फाइंड इट ब्रोकन, और उनको वो बहुत ही टूटा टूटा सा महसूस करेंगे, बहुत ही उनको ये जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो खर्चे हैं ये टूटे टूटे से चल रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है आपके उसमें आपको मालूम पड़ गया तो आप में उदासी छा जाएगी, है ना। बट वाउंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग, बहुत ही शानदार लाइन उन्होंने कही कि जब तक घाव का पता ना चले तब तक घाव का इलाज करोगे भी तो कैसे करोगे, है ना। तो घाव को खोजना तो ज़रूरी है ना। अगर आपको ये आपने अकाउंट्स चेक करे और मालूम पड़ा कि आपका जो मैनेजर है वो पैसे ताड़ लेता है, वो चोरी कर लेता है, वो वहाँ पे इतना गबन कर रहा है ना, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि आपका घाव या आपका नासूर कहाँ है, और उसको आप जब नौकरी से निकालोगे तभी तो जाके आपका जो नासूर या घाव है वो सही होगा। तो आप वो क्या कहना चाह रहा है बेकन कि आप अपने मामलों को खुद संभालो, और जब तक घाव का पता नहीं चलेगा तब तक उसे सही भी नहीं किया जा सकता है, ये वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। ही दैट कैन नॉट लुक इन टू हिज ओन स्टेट एट ऑल हैड नीड बोथ चूज वेल दोज हुम ही एम्प्लॉयड। अगर अब वो एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि वो अपने मामले, अपने स्टेट को, अपनी संपत्ति को संभाल नहीं सकता है। हैड नीड बोथ, उसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चूज़ वेल, उसे चुनना चाहिए, वेल अच्छे लोगों को, दोज हुम ही एम्प्लॉयड, जिसको भी वो एम्प्लॉयड करे, जिसको भी वो नौकरी पे रखे उसे वो ऐसा चुनना चाहिए। एंड चेंज देम ऑफन, और उसे वो अक्सर बदलते रहना चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि नौकरी दो और उसको तुरंत बदलो, तुरंत मतलब 1-2 साल बाद बदल दो। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो इस नौकरी को, जिस नौकर को आपने रखा है उसका मन एक ना एक दिन विचलित ज़रूर होगा, और जब उसे आपकी कमज़ोरियाँ, आपके अकाउंट्स के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाएगा तो उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ से चोरी की जा सकती है। तो वो क्या कह रहा है, बहुत ही समझदारी वाली बात कह रहा है कि जब भी किसी को नौकरी पे रखो, किराएदार रखो, तो किराएदारों को भी चेंज करते रहना चाहिए, और नौकरी पे लोगों को रखो तो उन्हें भी बदलते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर न्यू आर मोर टिमरस एंड लेस सबटेल, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो टिमरस, डरपोक होते हैं, एंड लेस सबटेल, और वो ज़्यादा चोरी चकारी करने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि उनको डर लगता है ना। ही दैट कैन लुक इन टू हिज स्टेट बट सेल्डम, है ना। फिर वो दूसरे लोगों की बात करते हैं। पहले तो उन लोगों की बात करी जो बिल्कुल ही अपने मामले नहीं देखते हैं, अब वो जो अपने स्टेट को, अपनी संपत्ति को देखते हैं लेकिन सेल्डम यानी कभी कभार देखते हैं। इट बिहोव्ड हिम टू टर्न ऑल सर्टेनिटीज़, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सर्टेनिटीज़ हो जाए, यानी कि उसको निश्चित हो जाए कि जो उसने चेक किया है वो सब कुछ परफेक्ट है, 100% सही है। अ मैन हैड नीड इफ़ ही प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। अब वो एक तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं। वो क्या कहता है, एक आदमी जो प्लेंटीफुल मतलब होता है बहुत सारा, इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, अगर कोई व्यक्ति किसी एक खर्चे में बहुत सारा खर्च करता है, टू बी सेविंग अगेन इन सम अदर, तो उसे किसी दूसरी चीज़ में बचत कर लेना चाहिए। ऐसी ही बी प्लेंटीफुल डाइट, जैसे कि अगर वो खाने पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, टू बी सेविंग इन अपैरल, तो उसे कहाँ खर्च बचा लेना चाहिए, अपैरल यानी कपड़ों पे, वस्त्रों पे पैसे बचा लेना चाहिए। इफ़ ही बी प्लेंटीफुल है, ये गलत छपा हुआ है, इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन द हॉल, टू बी सेविंग इन स्टेबल, अगर वो हॉल पे सजावट पे, हॉल के सजावट पे ज़्यादा खर्च करता है तो उसे स्टेबल यानी अस्तबल पे कम खर्च करना चाहिए। अस्तबल का क्या काम भाई, ये वो ज़माना है जब मोटर कारें नहीं होती थी, लोग घोड़ों पे ही चला करते थे और घोड़े पाला करते थे, तो घोड़ों पे भी अच्छा खासा खर्च होता था, बहुत महंगे महंगे घोड़े आते थे। तो यहाँ पे ये उसी समय की बात है, उसी समय का ऐसा है, इसलिए वो उधर का एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर कोई हॉल में, है ना, ज़्यादा सजावट के खर्च करता है तो फिर उसे अस्तबल में कम खर्च करना चाहिए, एंड द लाइक, और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। फॉर ही दैट इज़ प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स, और वो व्यक्ति जो सभी प्रकार के खर्चों में बहुत ज़्यादा, है ना, हाथ खोल के खर्च करता है, दिल खोल के खर्च करता है, विल हार्डली बी प्रिजर्व फ्रॉम डीके, ऐसे आदमी को बर्बादी से बचाया जाना मुश्किल है। डीके मतलब बर्बाद होना, सड़ना, ऐसे आदमी को बचाया नहीं जा सकता। इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन्स स्टेट, आगे वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अपना कर्जा चुकाना है ना, और उसको अपनी संपत्ति बेचना पड़े उसके लिए, ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन, तो अगर वो संपत्ति बेचने में जल्दबाजी करेगा तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि फिर मरे के भाव बिकेगी चीज़। क्योंकि आपको कर्जा चुकाना है, आपने ना किसी, आपका मकान 20 लाख का है, आपने बोला यार 15 लाख, किसी ने बोला कि 13 लाख दूंगा, आपने बेच दिया, अब आपको 7 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है ना। एज इन लेटिंग इट रन टू लॉन्ग, और अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए उसको छोड़ देगा, स्टेट को बेचेगा नहीं ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर जो आपने कर्जा ले रखा है उसका ब्याज चढ़ता चला जाएगा। फॉर हैस्टी सेलिंग इज़ कॉमनली एज डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट,
जल्दबाजी में बिक्री करना उतना ही नुकसानदायक है जितना कि ब्याज भरना नुकसानदायक है, क्योंकि आप जल्दबाजी में किसी भी कम भाव में उसे बेच दोगे। ही दैट क्लियर्स एट वंस विल रिप्लेस, और ऐसा व्यक्ति क्लियर्स एट वंस जो पूरा पैसा एक बार में चुका देगा, अपनी सारी संपत्ति बेच के एक बार में चुका देगा, विल रिप्लेस फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्टेट्स, वो पाएगा कि वो स्टेट मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पर कर्जे में आप हो और आपको बड़ा दुख हो रहा है कि मैं कर्जे में हूँ, तो जब वो एक बार में पैसा चुका देगा तो अपने आप को कहाँ पाएगा, उस कर्जे से मुक्त पाएगा। ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम, तो वो फिर अपनी आदतों पे लौट आएगा। जब आदमी के सर पे कर्जा होता है, टेंशन होता है ना, जैसे कि मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ, हम स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम आती है तो पढ़ते हैं 2-3 दिन पहले, बहुत पढ़ते हैं, और हमको ये पता चलता है कि यार काश हमने 7-8 दिन से पढ़ा होता तो हमको सब कुछ आ जाता। फिर हम कसम खाते हैं कि हम अगले साल शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम फिर से उसी ढर्रे पे लौट आते हैं, फिर वही मस्ती करना, फिर वही मज़े लेना, फिर वही ज़िंदगी चल रही है बढ़िया, और फिर एग्ज़ाम आती है तो फिर हम हाथ पैर जोड़ लेते हैं, भगवान इस बार पास करा दे, कसम से अगली बार शुरू से पढ़ूंगा। तो ये जो फंडा है वो ज़िंदगी का चलता रहता है, और ऐसा शख्स जो अपना कर्जा एक बार में चुका देता है वो वापस से उन्हीं तरीक़ों पे लौट आता है और वापस से वही सारे कर्जे जिससे हुए थे वही काम चालू कर देता है। बट ही दैट क्लियर बाय डिग्रीज, है ना, डिग्री का मतलब है धीरे धीरे यहाँ पे, लेकिन वो आदमी जो धीरे धीरे कर्जे को चुकाता है ना, इंड्यू द हैबिट ऑफ फ्रिजालिटी, उस आदमी को आदत पड़ जाती है। फ्रिजालिटी का मतलब होता है यहाँ पर मितव्ययिता, यानी कि कम खर्च करने की आदत। ऐसे आदमी को आदत पड़ जाती है कि वो कम कम खर्च करे। एंड गेंथ एज वेल अपॉन हिज माइंड एज अपॉन हिज स्टेट, और ऐसे आदमी को अपनी संपत्ति भी मिल जाती है और माइंड की शांति भी मिल जाती है। उनका कहना है कि कर्जे को धीरे धीरे चुकाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अपनी चीज़ों को बेचने में भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जो जल्दीबाजी करते हैं वो कर्जा उस समय तो चुका देते हैं, बाद में नए कर्जों में घिरा जाते हैं, है ना। सडनली हु हैथ अ स्टेट टू रिपेयर मे नॉट डिस्पाइज स्मॉल थिंग्स, है ना। वो आगे क्या कहता है कि जो सडनली हु हैथ अ स्टेट टू रिपेयर, एक ऐसा शख्स जिसके पास संपत्ति है, उसे वो रिपेयर करना है, मतलब वापस खड़ी करना है, वापस बनाना है। मे नॉट डिस्पाइज स्मॉल थिंग्स, उसे छोटे कामों से घबराना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पियून की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, मैं ये छोटा काम थोड़ी ना करूँगा। तो भाई आपको अगर अपनी संपत्ति वापस चाहिए, आपको वापस खड़ी करना है, उसे वापस पाना है, तो छोटी छोटी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत, डिस्पाइज मतलब नफ़रत करना होता है। आप छोटी चीज़ों से घबराएं ना, नफ़रत ना करें। एंड कॉमनली इट इज़ लेस डिसऑनरेबल टू एवरेज पेटे चार्जेस, है ना। एवरेज मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना। तो ये कॉमनली लेस डिसऑनरेबल, ये कम, आप अगर छोटी नौकरी कर लोगे तो हो सकता है आपके सम्मान में कमी आए, लेकिन अगर आप गलत कामों में पड़ के चोरी चकारी करने लगोगे और उसका खुलासा हो जाएगा तो वो कम से कम वो छोटी नौकरी करना कम सम्मानजनक हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही अपमानजनक बात हो जाएगी कि आप ऐसे गंदे काम करना शुरू कर दो। देन टू स्टॉप पेटी गेटिंग्स, है ना। तो पेटी गेटिंग्स पाने के लिए, छोटी छोटी प्राप्तियां करने के लिए, छोटे घटिया स्तर की प्राप्तियां करने के लिए आप अगर गलत काम करोगे तो वो ज़्यादा डिसऑनरेबल होगा। अ मैन ऑट वेली टू बिगिन चार्जेस विच वंस बिगिन विल कंटिन्यू, एक शख्स जो खर्च करना शुरू करता है उसे बचत की एक आदत डालना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा आदमी ही मैग्निफिशेंट या महान बनेगा, अच्छा बनेगा और उसको आगे जीवन में लाभ मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, जो कि हमें बता रहा था कि किस तरह से हम अपनी जो मनी है उसको सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।